नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। मंगलवार रात को गृह मंत्री अमित शाह और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक भी बेनतीजा रही। किसान नेता गुरनाम सिंह चड्डूनी ने कहा कि शाह के साथ हुई बैठक में कोई हल नहीं निकला है। शाह ने कृषि कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव भी दिया था, लेकिन आंदोलनकारियों ने इसे नहीं माना। उन्होंने कहा कि किसान नेता सरकार के आने वाले प्रस्ताव का अध्ययन करेंगे। इस प्रस्ताव को लेकर किसान नेताओं की बैठक बुधवार को दिन में सिंगू बॉर्डर पर होगी। इस बीच 9 दिसंबर यानी आज होने वाली बैठक रद्द हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से किसान नेताओं को बातचीत के लिए दिए गए आमंत्रण पर भारतीय किसान यूनियन उग्रहा के नेता जोगिंदर सिंह उग्रहा ने वीडियो जारी कर कहा है कि कुछ नेताओं को अकेले बैठक में नहीं जाना चाहिए था। इससे किसान संगठनों की एकता को लेकर शंकाएं खड़ी हो सकती हैं। पंजाब के सबसे बड़े किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन उग्रहा के नेता इस बातचीत के लिए नहीं गए। ऐसे में इस बात की आशंका जताई जा रही है कि क्या किसान संगठनों में विभाजन हो सकता है। बता दें, गृह मंत्री की ओर से 13 किसान नेताओं को आमंत्रण दिया गया था, जबकि आंदोलन 30 से अधिक किसान संगठन कर रहे हैं। सबसे प्रमुख बात यह है कि जोगिंदर सिंह उग्रहा को बैठक के लिए सरकार ने नहीं बुलाया था। 14 दिन से ठंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कई साथियों को खो दिया है। प्रदर्शन के दौरान करीब 8 किसानों की जान अलग अलग कारणों से जा चुकी है। बीते मंगलवार को भी सिंगू बॉर्डर पर एक किसान की मौत हो गई। 32 साल के मृत किसान अजय मोर सोनीपत के रहने वाले थे। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि अचानक से उनकी तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान मंगलवार सुबह उनकी मौत हो गई। बीते सोमवार को लगभग 20 किसानों के एक प्रतिनिधि मंडल ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात कर कृषि कानूनों का समर्थन किया था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक इस प्रतिनिधि मंडल में दिल्ली के एक वकील के अलावा कई बीजेपी के समर्थक शामिल थे। इनमें से ज्यादातर फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस यानी एफपीओस चलाते हैं। प्रतिनिधि मंडल में शामिल विनोद गुलिया हरियाणा के भड़सा गांव के रहने वाले हैं। उनका कहना है कि उनके एफपीओस में 550 शेयर होल्डर्स हैं। उनका फर्म किसानों को कई अलग अलग तरह के मशीन, बीज और उर्वरक उपलब्ध कराने का काम करता है। विनोद गुलिया ने एमएसपी पर चर्चा करते हुए कहा कि अगर मोदी कह रहे हैं तो हमें उन पर विश्वास करना होगा। इस प्रतिनिधि मंडल में झज्जर जिले के धौर गांव के रहने वाले दीपक राजैन भी शामिल थे। लॉ ग्रेजुएट दीपक ने खुद कहा कि वो बीजेपी से जुड़े हुए हैं और लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर रहे हैं। उनके एफपीओ में 74 सदस्य हैं। इसी तरह के बाकी लोग भी प्रतिनिधि मंडल में शामिल थे। राजस्थान में पंचायती राज और जिला परिषद के चुनाव के परिणाम उम्मीद से बिल्कुल परे हैं। जहां पहले दिन भर कांग्रेस बढ़त बनाती दिखी, वहीं शाम होते होते बीजेपी ने बाजी मार ली। 21 जिलों के देर रात तक 4051 पंचायत समिति सदस्यों के घोषित परिणाम में कांग्रेस ने 1718 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी ने 1836 सीटें जीतकर यह मिथक तोड़ दिया कि सत्तारूढ़ पार्टी को चुनाव में बड़ा फायदा होता है। इसके अलावा आरएलपी 56 और 422 सीटों पर निर्दलियों ने जीत का परचम लहराया। सीपीआईएम ने भी 16 सीटों पर फिलहाल जीत हासिल की। राजस्थान में हुए जिला परिषद के चुनाव में भी बीजेपी ने बढ़त बना ली। 636 में से 597 सीटों पर आए परिणामों के अनुसार बीजेपी ने 312 सीटों पर तो कांग्रेस ने 239 सीटों पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा आरएलपी ने 10 सीटों पर जीत दर्ज की और 17 निर्दलीय उम्मीदवार भी जीत चुके हैं। त्रिपुरा में सियासी हलचल बढ़ गई है। अपनी ही पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा विप्लव हटाओ बीजेपी बचाओ नारे लगाए जाने के बाद मुख्यमंत्री बिप्लब देब ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है वो लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि वो 13 दिसंबर को विवेकानंद मैदान जाएंगे और त्रिपुरा के लोगों से पूछेंगे कि उन्हें मुख्यमंत्री रहना चाहिए या नहीं। उन्होंने कहा कि अगर जनता मेरा समर्थन नहीं करती है तो मैं पार्टी आलाकमान को इस बारे में सूचित कर दूंगा। मेरी जनता से अपील है वो 13 दिसंबर विवेकानंद मैदान पहुंचे। विप्लव ने कहा कि उनके खिलाफ लगाए गए नारों से वो काफी दुखी हैं। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कथित टीआरपी घोटाले मामले में जांच बंद करवाने की गुहार लगाई है। अर्नब का कहना है कि मुंबई पुलिस उनके कर्मचारियों के खिलाफ बदसलूकी कर रही है। एप्लीकेशन में यह भी कहा गया है कि रिपब्लिक टीवी के असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट घनश्याम सिंह को हिरासत में लेकर प्रताड़ित किया गया। रिपब्लिक टीवी ने केस को सीबीआई को हैंडओवर करने की भी मांग की है। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीएफ चीफ महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को बड़ा दावा किया। उनका कहना है कि उन्हें फिर से अवैध हिरासत में रखा गया है। मुफ्ती का यह आरोप ठीक उस दिन आया जिस दिन किसानों ने 3 कृषि बिलों के खिलाफ भारत बंद बुलाया हुआ था। मुफ्ती ने अपनी अवैध हिरासत को लेकर 2 वीडियो भी शेयर किए जिनमें वह खुद नजर आ रही थीं। भारत में एक दिन में 32,000 से अधिक कोरोना संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हैं। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 97,35,000 के पार हो गया है।
और मृतकों की संख्या 1,41,000 से अधिक हो गई है। फिलहाल एक्टिव मामले 3,78,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।